हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रूनर पढ़ा था, आज हम इस क्लास में कवर करेंगे बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, जिसका मतलब है बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम दिया था। ठीक है, उसके बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी थ्योरी को जो है बंडूरा ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी का मतलब है अवलोकनात्मक अधिगम। ठीक है, सिद्धांत भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इमिटेटिव थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब कि अनुकरणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये किसने दी है, तो ये दी है बंडूरा ने। ठीक है, तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि ये जो थ्योरी है इनके नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसे बोलते हैं, इसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं, इसे इमिटेटिव थ्योरी भी बोलते हैं, और इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को हम याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हम सोसाइटी से कुछ सीखते हैं। ठीक है, हम मतलब कि पीपल, व्यक्ति व्यक्ति जो भी कुछ सीखते हैं सोसाइटी से कुछ भी सीखते हैं। ठीक है, तो उसे देखकर, ठीक है, ऑब्जर्व मतलब कि अवलोकन करके सीखते हैं। हम सोसाइटी से कुछ भी सीखते हैं ना, कब सीखते हैं सोसाइटी से? हम जब हम अवलोकन करते हैं, सोसाइटी को करते हुए देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो जो ऑब्जर्व ऑब्जर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि मॉडलिंग। मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। ठीक है, इसको हिंदी में भी मॉडलिंग के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो इसके अधिगम को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर मॉडलिंग कहते हैं। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है, जब हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को जब देखते हैं ना, तो उनकी तरह क्या करने लगते हैं? व्यवहार करने लगते हैं। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं और मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है कि जो बंडूरा थे उन्होंने किस किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बंडूरा जो थे उन्होंने मतलब कि पहले तो बालकों पर एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा जो है गुड़िया पर, बॉबी डॉल पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, तीसरा जो है जोकर पर एक्सपेरिमेंट किया था। आओ एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहले बालकों पर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे समझते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि बालकों पर जो है एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मतलब कि क्या प्रयोग किया था, ब्रीफ समझ लेते हैं। पहला जो है कि मतलब कि जो बंडूरा था उसने समान उम्र के जो है बालक ले लिए। ठीक है, और उनको क्या किया? 3 फिल्में दिखाई। क्या फिल्में दिखाई? 3 फिल्में दिखाई। ठीक है, 3 फिल्म में मतलब कि क्या क्या रोल था? जो पहली फिल्म थी उसमें क्या रोल था? उसमें था आक्रामक जो रोल था उसमें, मतलब कि लड़ाई झगड़े वगैरह से जो है रिलेटेड थी एक फिल्म। ठीक है, जो दूसरी फिल्म थी वो क्या थी? वो सहयोग से रिलेटेड थी, उसमें सहयोग का भाव था। ठीक है, जो तीसरी जो सहयोग स्नेह वगैरह, ये दूसरी फिल्म में भाव था, दया भाव जो। ठीक है, तीसरी फिल्म थी वो मतलब कि ना तो आक्रामकता की थी, ना ही स्नेह और भावना की थी। ठीक है, तो मतलब उसमें कोई इमोशंस ही नहीं थे, ना लड़ाई झगड़े के, ना ही कोई मतलब कि अच्छे भाव के। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बंडूरा ने वो उन बालकों को दिखाई और फिर उनसे जो है फिल्म दिखाने के बाद एक एक करके उन सब बालकों से पूछा। तो 50% जो बच्चे थे उन्होंने उस जो फिल्म देखी थी उनके बारे में जो है बताया कि उसने, बंडूरा ने पूछा कि ये लड़ाई झगड़े की जो फिल्म थी, आक्रामक जो फिल्म थी, ये कैसी लगी? तो 50% बच्चों ने कहा कि हाँ, हमको तो ये अच्छी लगी। उनको अच्छी ये क्यों लगी? उनको अच्छी ये इस वजह से लगी, जो उनके परिवार था, उनके आसपास का जो वातावरण था वो चोरी लड़ाई झगड़े वाला था। ठीक है, और 30% बच्चे थे उन्होंने कहा कि हमको तो दूसरी फिल्म अच्छी लगी। उनको दूसरी फिल्म क्यों अच्छी लगी? उनको दूसरी फिल्म इस वजह से अच्छी लगी क्योंकि जो उनका आसपास का वातावरण था, ठीक है, वो कैसा था? दया का था, सहयोग का था, सहानुभूति का था। ठीक है, तो इस वजह से 30% लोगों को वो फिल्म अच्छी लगी। तीसरी बात करते हैं, 20% जो बच्चे थे उनको तीसरी फिल्म अच्छी लगी। तीसरी में क्या थी? मतलब कि उनके जो परिवार के सदस्य थे वो बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान
नहीं देते थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये तो बालकों के ऊपर था। नेक्स्ट जो प्रयोग किया था वो किया था गुड़िया पर। गुड़िया पर जो प्रयोग किया था वो 1961 में किया था, ठीक है, बंडूरा ने। तो इसमें क्या प्रयोग किया था बंडूरा ने? बंडूरा ने क्या किया कि कुछ बालकों को क्या किया, कुछ बालकों को मतलब कि दृश्य दिखाया, ठीक है, दृश्य दिखाया जिसमें से क्या थी, मतलब कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब उस दृश्य में क्या करते हैं कुछ बच्चे कि जो गुड़िया के बाल खींच रहे होते हैं, ठीक है, उसे पीट रहे होते हैं। फिर उस कुछ समय पश्चात बंडूरा ने फिर ऑब्जर्व किया बच्चों को। जिन बच्चों को जो फिल्म दिखाई थी उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने जो है उन बच्चों ने क्या किया, तो जिन बच्चों को जो फिल्म दिखाई थी गुड़िया की, तो उसमें क्या हुआ था, बच्चों जो बच्चों मतलब फिल्मों में क्या कर रहा था, बच्चे गुड़िया के बालों को खींच रहे थे। तो कुछ समय पश्चात बच्चों ने भी क्या किया, गुड़िया के बाल खींचने स्टार्ट कर दिए। तो बंडूरा ने ये चीज़ ऑब्जर्व की। ये दूसरे प्रयोग में किया। तीसरे प्रयोग में क्या किया, तीसरा प्रयोग जो है जोकर के ऊपर किया। जोकर के ऊपर क्या किया, बंडूरा ने क्या किया, बालकों के समक्ष क्या रख दिया, जोकर को रख दिया, ठीक है। कुछ समय पश्चात जैसे जोकर कर रहा था बालक उसे देख रहे थे, बिल्कुल। फिर बंडूरा ने जो ऑब्जर्व किया जैसा जोकर कर रहा था उसके बाद जो है बालक भी जो है जोकर की तरह करने लगे। तो ये जो है ये 3 प्रयोग जो है जो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिए हैं, ये जो है बंडूरा ने 3 प्रयोग किए थे। पहले बालकों पर, दूसरा जो है गुड़िया पर, तीसरा जो है जोकर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बंडूरा ने जो है अधिगम के कितने सोपान दिए हैं, 4 सोपान दिए हैं। पहला है अटेंशन। अटेंशन को कहते हैं हिंदी में अवधान या फिर कहेंगे व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। दूसरा जो सोपान है उसका नाम है रिटेंशन या फिर मेमोरी। इसका मतलब हिंदी में हम बोलते हैं व्यवहार का स्मरण करना। तीसरा जो है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रेजेंट, मतलब कि स्मृति को क्रिया में बदलना। चौथा जो है उसका नाम है रीइंफोर्समेंट, मतलब अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। तो एक एक करके ब्रीफ में समझ लेते हैं कि अटेंशन का मतलब, अवधान का मतलब क्या होता है। जैसे कि टेलीविजन में या फिर समाचार पत्र में हमने देखा होगा कि जो व्यक्ति, हम ज़्यादातर है कुछ व्यक्तियों से आकर्षित होते हैं और उनकी ही तरह जो है अनुकरण करने लगते हैं, ठीक है। उनकी तरह क्या करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये व्यवहार में हम उनकी तरह अनुकरण करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा अटेंशन है। हम उन्हीं व्यक्तियों को देखते हैं जो हमें क्या लगते हैं, आकर्षक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अटेंशन हुआ। नेक्स्ट हम अगर मेमोरी की बात करें या फिर रिटेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कुछ भी पकवान, हम किसी भी पकवान को हम देखकर या फिर देखते हैं और उसे सीखते हैं। तो सीखते कैसे हैं, उसकी स्मृति को ध्यान करते हैं कि पहला स्टेप क्या आएगा। पहले हमें मतलब कि कढ़ाई रखनी है, फिर उसमें तेल गिरना है। तो कहने का मतलब ये है, एक एक करके हम जो स्मृति में ये लाते हैं कि ये पकवान कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरी बात है वो है इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है, अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है कि जैसे 1-2 वर्ष का जो बालक होता है, ठीक है, वो मतलब कि जूते बांधना कब सीखता है, जब वो किसी को देख लेता है, ठीक है। तो जब किसी को देख लेता है, ये क्या हुआ, अनुकरण करके ही तो वो जूते बांधना सीखा है। किसी को देखते हुए ही तो वो जूता बांधना सीखा है। तो ये क्या हुआ, अनुकरण का एग्जाम्पल हुआ। फोर्थ हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट में देखिए या फिर मोटिवेशन कह सकते हैं, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है अभिप्रेरणा से व्यक्ति जो पुनर्बलन से व्यक्ति अपने गोल को अचीव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि थ्योरी ऑफ फील्ड या फिर थ्योरी ऑफ स्पेस किसने दी है। जैसे तल रूप का सिद्धांत या फिर क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं। इसकी मतलब कि ज़्यादा व्याख्या नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है कि थ्योरी ऑफ फील्ड किसने दी थी, या फिर थ्योरी ऑफ स्पेस मतलब कि तल रूप का सिद्धांत या फिर क्षेत्र का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ये कर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है। कर्ट लेविन क्या कहता है इसमें, कर्ट लेविन ने जो है अधिगम के 4 टाइप बताए। एक बताया है आकांक्षा का स्तर, दूसरा बताया है आकर्षक उद्देश्य, तीसरा बताया है स्मृति की गति, चौथा बताया है पुरस्कार व दंड, ठीक है। और इसमें 3 मेन पॉइंट्स भी हैं। 3 मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि इसने बताया है कि जो लाइफ है, मतलब जीवन दायरा है, ये थ्योरी ऑफ फील्ड के नाम से पता पड़ रहा है पूरा क्षेत्र, मतलब कि जो हमारी लाइफ है वो क्या है, पूरी एक स्पेस है, जीवन दायरा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वेक्टर्स एंड वैलेंसीज। तीसरे का नाम है टोपोलॉजी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।